ये उन चुनिंदा एंट्रीज में से है जो आपके जहन में बस चुकी होंगी। ये उन हजारों टीवी सीरियल्स में से एक है जिनमें कुछ किरदार होते हैं और अपना अपना रोल निभा रहे होते हैं, जिसमें एक सीधी सादी सी सुशील सी बहू होती है और कुलटाक, कुलक्षणी, कलमुही नामों से प्रसिद्ध हमारी एक वैम्प होती है। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या बता रहे हो तुम, ये तो सब हम जानते ही हैं। पर जो आज हम बताने वाले हैं ना, वो हमेशा की तरह तीनों लोक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इस चैनल पर मिलेगा। सो कीप वॉचिंग। अगर आप एक इंडियन माँ हैं तो अपने लड़के के लिए आप कैसी बहू चुनेंगी, एक बहू टाइप या एक वैम्प? ऑब्वियसली एक बहू टाइप चुनेंगी, पर ये गलत है। क्या 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 सॉरी, पर गलत है तो गलत है। और अगर आप एक अनमैरिड लड़के हैं और चाहते हैं कि मुझे एक अच्छी वाइफ मिले, तो आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी चाहिए। भाई जिंदगी की बात है, समझ रहे हो, जीवन साथी की बात है। वेलकम टू गीगास्ट, दिस इज अर्पित खरे। और आज हम बात कर रहे हैं कि वैम्प्स जो कि निगेटिव किरदार निभाती हैं टीवी सीरियल्स में, वो एक बेटर बहू कैसे बनती हैं कंपेयर टू जो आइडियल बहू हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वैम्प्स जो है वो एक बेटर बहू मटेरियल होती है कंपेयर टू आइडियल बहू। मैंने कुछ जांच पड़ताल करी है जिस पे हमें कुछ सबूत मिले हैं। आइए उन सबूतों पे बात करी जाए। इनका मोटिवेशन लेवल भाई साहब 7वें आसमान पर होता है। ये सेल्फ लविंग होती है और ये सच भी बोलती हैं। देख लीजिए ये वीडियो में। लाइफ में बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो मेरे पीछे पागल थे, दीवाने थे। अब क्या करें, हम कर भी क्या सकते हैं, हम हैं ही इतने चार्मिंग, लोग पड़ जाते हैं हमारे प्यार में। एक आइडियल बहू पूरे बारिश का एपिसोड अपने पति के साथ बेडरूम में निकाल देती है, लेकिन उसकी बिजली नहीं कड़क पाती। अरे आप ये क्या कर रहे हैं, मम्मी जी देख लेंगी। वहीं हमारी वैम्प कितने हथकंडे अपनाती थी सिर्फ हीरो के पास जाने के लिए। कभी हाथ से रुमाल गिराती थी तो कभी सीढ़ियों से प्रेग्नेंट बहू। बहू रानी से अगर खीर में शक्कर ज्यादा हो जाए तो वो डरने लगती है, वो रोने लगती है। कहीं माँ जी गुस्सा ना हो, कहीं माँ जी गुस्सा ना हो, कहीं माँ जी गुस्सा ना हो। वहीं एक वैम्प के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि करमजली, कलमुही, कुल्टा जैसे शब्द तो उसे असर ही नहीं करते हैं। कुल्टा, कलमुही, कुलक्षणी। बहू रानी इतनी सहनशीलता की मूरत बनी होती है, इनके पति पे कोई डोरे डाल ले, इनके बच्चों को जहर दे दे, ये कभी रिटेलिएट करते ही नहीं है। और वहीं एक वैम्प एक थप्पड़ का बदला सूद समेत लेती है और पूरे खानदान को अंदर करवा देती है। याद है ना जब मुझे थप्पड़ मारा था, मैंने क्या कहा था कि इस थप्पड़ को मैं सूद समेत वापस लौटाऊंगी। ये वही टाइम आया है, जाओ अब सब लोग जेल में चलो। सेल्फ रिस्पेक्ट देख रहे हो मैडम की? क्योंकि कव्वाली का वो नाग है जो एक बार नाराज होने पर जब पलटती है ना, पलट के सीधा कसती। थोड़ा हमें भी डस लो। बहू रानी का दुपट्टा किस्मत से जाके हीरो के कुर्ते में अटकता है। वहीं हमारी सुशील वैम्प खुद मेहनत करके हीरो की गोद में जाके स्लो मोशन में गिरती हैं। हमारी वैम्प बहुत ही एक्सक्लूसिव ज्ञान देती हैं। किस्मत बदल जाती है, लेकिन फितरत नहीं बदलती। वाह 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 वाह, क्या बात कही है कि किस्मत बदल जाती है लेकिन फितरत नहीं बदलती। किस्मत बदल जाती है लेकिन फितरत नहीं बदलती। पिंकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है लेकिन उसकी माँ हाँ नहीं करती। हमारी जो बहू रानी होती हैं वो शुरू से लेके अंत तक बस रोती ही रहती हैं। जब शादी होके आती है तब, या उनके पति मर जाते हैं तब तक वो रोती ही रहती हैं। पर खुश रहना कोई हमारी वैम्प से सीखे। ये इतनी सकारात्मक सोच वाली होती हैं कि चाहे बच्चे किडनैप हो रहे हो या किसी का फ्यूनरल हो, ये हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। किडनैपर्स का कॉल तो नहीं आया, लेकिन कम से कम ये तो पता चल गया कि बच्चा ठीक ठाक है ना तान्या? एक बहू को इतना भी नहीं पता होगा कि लैपटॉप को पानी से नहीं धोते। पर वहीं एक वैम्प एक बहुत ही क्रिएटिव औरत होती है। ये बहुत ही दूर का सोच सकती है। आइए देखते हैं कैसे। प्लान क्या तुम्हारा? तुम्हें तुमसे चुराने का प्लान। आई लव यू अर्जुन। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ अर्जुन, अपनी जान से भी ज्यादा। मेरे बन जाओ प्लीज। हीरो की हिम्मत हो ही नहीं सकती थी मना करने की, क्योंकि अगर वो मना करता मैडम वहीं के वहीं उसे धक्का दे देती। माइंड गेम, यू नो, माइंड गेम। यार ये कितनी औसम है यार। कितना दिमाग है इनके पास यार, कितना, ओ माय गॉड की कसम।
अगर आपको ये लग रहा है कि वैम्प सिर्फ दिमाग बहुत तेज चलाती हैं तो आप गलत फहमी में हैं। जी हाँ, वैम्प सिर्फ दिमाग ही नहीं, गाड़ी से लेके गोली तक सब कुछ बखूबी चलाती हैं। और सिर्फ चलाती ही नहीं है, एक बार में परफेक्ट शॉट भी मारती हैं। ओ भाई साहब, बुलजाए बुलजाए बुलजाए। इन्हें ओलंपिक में भेजो यार, 8-10 स्वर्ण पदक तो कहीं नहीं गए, मैं बता रहा हूं। बिल्कुल माथे के बीचों बीच यहां पर मारा है। ठीक है, पति मर चुका है। अब बस एक ही कंडीशन है कि बहू उसे जिंदा कर सकती है, कि वो सपना देख रही हो। जहां एक बहू से एक आरती की थाली तक नहीं संभलती, 3 एपिसोड में 300 बार वो हाथ से थालियां गिरा चुकी है। गजब बेइज्जती है। और वहीं हमारी वैम्प एक उंगली से अपने बाल से खेलती है और दूसरी उंगली से पति को नचाती है। एक बहू फालतू का अत्याचार सहती है, अपने पति का, अपनी सास का, सब उस पर ऑर्डर चलाते हैं। किसी के लिए खाना लाओ, किसी के लिए चाय लाओ, उसका सुबह से लेकर रात तक यही रूटीन होता है। और वहीं वैम्प का पति खुद उसके लिए बेड पे चाय लेके आता है। पर वैम्प का पति ऐसे करता क्यों है, हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। एक बहू बेरोजगार होती है, वो अपने पति पे डिपेंडेंट होती है। और वहीं वैम्प पति जैसे 10 युवाओं को रोजगार दे रही होती है, भले ही वो रोजगार बहू की सुपारी देने के लिए क्यों ना दे। सबका साथ सबका विकास। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी के पति मिहिर के 7 रोल चेंज हुए हैं, मतलब कि 6 लोग रोल छोड़ के भाग गए। पर वैम्प के पति का रोल कोई नहीं छोड़ता। ऐसा क्यों? इतना टॉर्चर सहने के बाद भी ऐसा क्यों, ये भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। चलिए बात युवाओं से कर लेते हैं। भाई, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ में लेना है। अब तुम ही बताओ कि तुम बहू से शादी करोगे या वैम्प से। अगर तुम्हें अभी भी बहू से शादी करनी है तो फिर 2 मिनट रुक जाओ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। देखो, पहले अपने दिमाग के थोड़े घोड़े दौड़ाओ और ये इमेजिन करो कि तुम्हारी वाइफ की एंट्री हो रही है और वो एक वैम्प है और उसकी एंट्री कुछ इस प्रकार होती है। अब देखो, बात करने के लिए कुछ खास तो बचा नहीं। तुम कन्विंस हो ही चुके होगे। ठीक है, बाकी के जो तुम्हारे 2 सवाल बचे थे कि वैम्प का पति इतना टॉर्चर सहने के बाद रोल क्यों नहीं छोड़ता है, वो भी पता चल ही गया होगा। समझ रहे हो ना? अगर अभी भी समझ नहीं आया मंदबुद्धि, अभी भी, और क्या ही समझाएं। देखो, वैम्प जहां पे भी जाती है एक बैकग्राउंड म्यूजिक उसके साथ चलता है। ठीक है, मान लो तुम ऑफिस से आए और बहुत स्ट्रेस में हो, ठीक है, अब वो तुम्हारे रूम में आएगी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, तो तुम्हारा स्ट्रेस जो है छूमंतर हो जाएगा और तुम उस पे बैकग्राउंड म्यूजिक पे तुम डांस भी कर सकते हो। आई विल शो यू हाउ। बस कर पॉपी, बस कर। वो बेचारी तुमसे बार बार एक ही चीज कह रही है, चिल्ला चिल्ला के, निकाह निकाह कर लो, निकाह भाई कर लो। इतनी चीजें देखने और सुनने के बाद भी अगर तुम नहीं समझ रहे हो कि वैम्प से तुम्हारी शादी क्यों होनी चाहिए, तो मैं तुम्हें 5 रीजन और दूंगा। भाई, मान लो ये कोरोना काल में, मुसीबत की घड़ी में तुम्हारी जॉब चली जाती है, मान लो, तो तुम्हारा इनकम का सोर्स क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम वैम्प से शादी कर लेते हो तो वैम्प के पास ये 5 प्रोफेशंस होते हैं जिसमें वो अपार पैसा कमा सकती हैं। पैसा ही पैसा होगा। फर्स्ट इज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, क्योंकि देखो एंट्री तो तुम देख ही चुके हो। ऐसी एंट्री पे मैडम के मिलियन फॉलोअर्स होंगे। ठीक है, दूसरा मेकअप आर्टिस्ट। देखो, ये जब उठती है ना तो मेकअप में उठती हैं। ठीक है, ये सोने जाती है तो मेकअप में रहती हैं, तो इनसे अच्छा मेकअप कौन कर लेगा? तो ये मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हैं। तीसरी, शैम्पू की ऐड। इतने लंबे सुनहरे घने बाल होते हैं इनके कि क्या ही कहा जाए, तो ये शैम्पू का ऐड भी कर सकती हैं। चौथा, ये जहर का ऐड कर सकती हैं। भाई, इनसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर जहर वालों को कहां से मिलेगा? जहर की कंपनियां तो इन्हें ढूंढती हैं। कभी किसी की खीर में जहर मिला दिया, कभी किसी के खाने में जहर मिला दिया, और कभी कभी किसी को तो इंजेक्शन से ही जहर दे देती हैं। और 5th प्रोफेशन है सेल्स का। भाई, ये वो होती है जो इतनी अच्छी तरीके से कन्विंस करती है कि इंसान झूठ को भी सच मानने लगे, और यही तो हमें सेल्स में चाहिए है। ये चश्मा शाहरुख खान का है, तुम नहीं मानोगे ना, लेकिन वैम्प तुम्हें कन्विंस कर देगी और यही चश्मा तुम्हें 5 लाख में चिपका देगी। देखो, हम झूठ तो बोलते नहीं है। अगर ऐड की बात चल रही है तो 2 ऐड तो बहू रानी को भी मिलेंगे। पहला चाय पत्ती का, दूसरी अगरबत्ती का।
देखो अब तक तो तुम कन्विंस हो ही चुके होगे कि एक वैम्प ही तुम्हारे लिए सही जीवन साथी है, पर देखो इंडिया की सारी वैम्प्स तो शादी कर ही लेंगी, पर जो बची हुई जो बहू टाइप हैं उनका क्या होगा? किसी ना किसी को तो उनसे शादी करनी पड़ेगी ना। कब तक आइडियल बहू घर में बैठी रहेगी? तो भाई अब ये सुप्रीम सैक्रिफाइस मैं ही कर लेता हूँ, किसी ना किसी को तो उसका हाथ थामना पड़ेगा ना। मैं कर लूँगा, ठीक है, बाय। आज ही बदल लिया साला। So if you like this video, please like, share and subscribe to my channel and hit that bell icon, and please don't forget to share your opinions and suggestions related to this video or the next video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।